विशु आप लोगों को सबको एक यस सेकंड मैम। में स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है आपका फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन प्लस रीमार्केटिंग। तो हम लोग आज जो कंप्लीट करेंगे अपना फेसबुक का टॉपिक, वो लीड जनरेशन एंड फेसबुक कैंपेन का करेंगे कंप्लीट। 1 सेकेंड। हम्म। सो हम लोग अपने एड्स मैनेजर पे आ जाते हैं। 9 डॉट्स, एड्स, एंड गो टू एड्स मैनेजर। क्रिएट पे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। 1 सेकेंड, मार्कर यूज कर ले तो इजी रहेगा। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हम लोग सीधे अपने लीड जनरेशन कैंपेन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एंड लीड्स। लीड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंटिन्यू का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम लोग मैनुअल लीड कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग मैनुअली सारी चीजों को हैंडल करेंगे। मैनुअल लीड कैंपेन एंड कंटिन्यू। ये एक तरीके से जो आपने ट्रैफिक कैंपेन में सीखा था ना, सारा का सारा वही प्रोसीजर यहाँ पे भी आपको फॉलो अप करना है। बस जो अपना एक एड सेक्शन होता है, एड सेक्शन, यहीं पे स्लाइड चेंजेस आपको मिलेंगे। बाकी ऑलमोस्ट आपका ट्रैफिक कैंपेन जैसा है। स्ट्यू वैली लीड कैंपेन। स्क्रॉल डाउन। स्पेशल एड कैटेगरीज याद है आप लोगों को? स्पेशल एड कैटेगरीज क्या होती थी? हाँ, कौन बताएगा आप लोगों में स्पेशल एड कैटेगरीज? देखिए, स्पेशल एड कैटेगरीज बेसिकली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्टली क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, इन सब के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में सोशल एड कैटेगरीज का कोई भी यूज नहीं है। अगर आप सोशल एड कैटेगरीज को यूज करते हो तो आपको अपना आईडी प्रूफ भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा, कि इन फ्यूचर अगर कोई रिपोर्ट करता है आपके कैंपेन के ऊपर, तो फेसबुक वेरीफाई कर सके। बट टेक्निकली इंडस्ट्री में इसका कोई भी यूज अभी तक नहीं किया गया है। ठीक, हम लोग इसको स्किप करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे इसके बाद अपना ऑक्शन एंड बाइंग टाइप में हम लोग लेते हैं। बाइंग टाइप अपना ऑक्शन रहता है और लीड कैंपेन हम लोग ले रहे हैं। बजट हम लोग यहाँ से सेलेक्ट नहीं करते। बजट हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? अपने एड सेट लेवल से सेलेक्ट करते हैं बजट को। स्क्रॉल डाउन करेंगे। ए बी टेस्ट जो आपका होता है, बेसिकली ये यहाँ पे आपके एड की परफॉर्मेंस बताता है कि आपकी एड की परफॉर्मेंस जो है वो फेसबुक पे ज्यादा अट्रैक्टिव वे में परफॉर्म हो रही है, कि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम पे हो रही है। तो वो डिफरेंशिएट करता है आपकी एड की परफॉर्मेंस किस प्लेटफॉर्म पे अच्छी की जा रही है। इसका यूज आप तब कर सकते हो जब आपका कोई भी सीनियर आपसे बोलता है यूज करने को, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। यूज करना अच्छी चीज है, अगर वो मना कर देते तो नहीं भी यूज करेंगे तो कोई सेंस नहीं बैठता, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग अपने एड सेट लेवल में आ गए हैं। एड सेट लेवल में यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे स्ट्यू वैली। ओ, एक सेकेंड रुकिएगा, 2 बार क्लिक हो गया लगता है हमसे। 1 सेकेंड के लिए। गुड इवनिंग मैम। कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये आपका लीड जनरेशन का चल रहा है कैंपेन। जैसे हम लोग ट्रैफिक कैंपेन किए थे ना, वैसे ही आपका लीड जनरेशन का चल रहा है कैंपेन। सिंपली हम एक बार जस्ट हम कर देते हैं। फेसबुक पर ना मैम? हाँ हाँ हाँ, फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन।
को ऑफ करते हैं। क्रिएट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लीड को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के बाद हम लोग मैनुअल लीड कैंपेन लेंगे एंड कंटिन्यू। मैनुअली ही हम लोग को ज्यादा अभी काम करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम डाल दो, जिस कंपनी के लिए भी आप काम कर रहे हो। तो हम स्ट्यू वैली लीड कैंपेन पुट कर दिए हैं। स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। अपना कैंपेन टाइप जो रहेगा वो ऑक्शन रहेगा। दो तरह के कैंपेन टाइप होते हैं, एक ऑक्शन एक रिजर्वेशन। एक ऑक्शन होता है, एक रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन हम लोग उस सिनेरियो में लेते हैं जब कंपनीज हमारी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, जिनको सिर्फ अपने ब्रांड को अवेयर करने से ही मतलब रहता है, तब हम लोग रिजर्वेशन लेते हैं। और रिजर्वेशन में आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट भी आपका बैठता है वहां पे। बट ऑक्शन में आप अपने अकॉर्डिंगली ही वर्क कर सकते हो, लीड्स एंड ट्रैफिक्स एंड हर तरह के कैंपेन का यूज कर सकते हो। बट रिजर्वेशन सिर्फ दो ही कैंपेन्स के लिए होता है, दैट इज योर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेंगे, रिजर्वेशन नहीं। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे आपसे कि रिजर्वेशन में कौन सी कैटेगरीज आती हैं आपके कैंपेन की, तो रिजर्वेशन में सिर्फ दो ही कैंपेन आप रन कर सकते हो। पहला अवेयरनेस है, दूसरा एंगेजमेंट है। इन दोनों के सिवा रिजर्वेशन में कोई कैंपेन रन नहीं होता। उसी का आप वाइसी वर्सा कर दीजिए। ऑक्शन में लीड, ट्रैफिक, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, सारे कैंपेन रन होते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑक्शन ले रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कैंपेन बजट। कैंपेन बजट यहाँ से हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एड सेट लेवल से लेंगे। ए बी टेस्ट जो आपका होता है वो बेसिकली आपकी एड की परफॉर्मेंस बताता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपका एड किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अट्रैक्टिव वे में वर्क किया गया है इन ऑल दी मैनर्स। इधर वो आपका हेडलाइंस हो, डिस्क्रिप्शन हो, इमेजेस हो, हर एक तरीके से आपकी ऑडियंस की एक्टिविटी वो बता देगा। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यह आ गया आपका एड सेट लेवल। यहाँ पे हम लोग नेम पुट कर देते हैं, स्ट्यू वैली लीड एड सेट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिले हैं कन्वर्जन में, कि आपको कॉल, इंस्टाग्राम, ऐप, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट या किसके लिए आपको करना है। टेक्निकली जितनी भी लीड्स हम लोग जनरेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, टेक्निकली जितनी भी लीड्स हम लोग जनरेट करते हैं उनको हम लोग को एट दी एंड हम लोगों को वेबसाइट पे ही स्विच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट ही लेंगे। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका पिक्सल आ गया। पिक्सल मतलब रीमार्केटिंग कोड। ये जो पिक्सल आईडी है आप सबकी यूनिक पिक्सल आईडी होगी। ठीक है, हर किसी की एक अपनी यूनिक पिक्सल आईडी। मानिए जैनब है, उनका अपना पिक्सल आईडी होगा, प्रेरणा का अपना होगा, विशु का अपना होगा, श्वेता का, ऐसे सबका अपना एक यूनिक पिक्सल आईडी होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा डमी अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पे आपको रीमार्केटिंग भी बता रहे हैं एंड कन्वर्जन कोड भी बता रहे हैं, कि कैसे रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड आपको मिल सकता है। यहाँ पे जब आप जाएंगे, अभी तक यहाँ में कोई प्रॉब्लम, इतने यहाँ तक में जहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं, इतने में पिक्सल तक में कोई भी डाउट या कुछ भी? नहीं, स्टार्टिंग का एक बार वो बता दो। स्टार्टिंग का क्या? स्टार्टिंग में आप एक बार मुझे बताइएगा ना, कौन सा सेक्शन, ये वाला क्या इनमें से? नहीं, ये तो हो गया था मम्मी से। स्टार्टिंग कौन से किया था आपने? स्टार्टिंग ऐसे था, देखिए, यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक किया था, एड्स पे गए थे, सेम एज एड्स मैनेजर पे गए थे, और एड्स मैनेजर पे जाने के बाद क्रिएट पे गए थे और अपने कैंपेन पे गए थे। यहाँ पे क्रिएट पे गए थे यस। और यहाँ पे लीड ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। अब देखिए, वो भी आपको दिखा दे रहे जब स्टार्ट हुआ है तो, कि रिजर्वेशन में जो हम आपको कह रहे थे कि सब अवेयरनेस और एंगेजमेंट आता है, वो वाला ऑप्शन। मेरा ही नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सॉरी।
ये देखिए, ऑक्शन में आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप सेल्स बहुत मिल रहे हैं। अब जब आप इसको चेंज करके रिजर्वेशन लेते हो, सिर्फ आप अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट ले सकते हो। तो ये तब के लिए होता है जब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल उस पे होती है। इनको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं, सिर्फ अपने ब्रांड के अवेयरनेस से और ऑडियंस के एंगेजमेंट से मतलब रहता है। ये तब चूज किया जाता है, अदरवाइज ऑक्शन बेस्ट रहता है। और देन लीड पे क्लिक किया था एंड कंटिन्यू कर दिया था, तो हमारा ये वाला सेक्शन ओपन हो गया था। ठीक है ना प्रेरणा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको रिमार्केटिंग एंड कन्वर्जन के बारे में बताया। टेक्निकली ये तरीका नहीं होता है, बट अपनी अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इस वजह से हम आपको ये प्रोसीजर बता रहे हैं। सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, इस सेक्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेटअप कन्वर्जन। ठीक है, सेटअप कन्वर्जन। अब देखिए, रीमार्केटिंग कन्वर्जन के बारे में जानने से पहले इनके रीमार्केटिंग के बारे में भी समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। रीमार्केटिंग को यहाँ पे पिक्सल कोड कहा जाता है। इन केस अगर इंटरव्यू में व्हाट इज पिक्सल कोड आपसे पूछा जाता है, तो आपको रीमार्केटिंग को ही क्या करना है, डिफाइन करना है। रीमार्केटिंग कोड जो होता है, वो एक क्वेश्चन ये भी ट्रिकी पूछा जाता है आप लोगों से इंटरव्यू में, कि आप कितनी बार कोई भी रीमार्केटिंग या कन्वर्जन कोड अपनी वेबसाइट में पुट कर सकते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इंटरव्यू में बहुत एक्सेप्शनली कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितनी बारी रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड अपने वेबसाइट में पुट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार, मल्टीपल टाइम्स नहीं पुट होते हैं, चाहे वो रीमार्केटिंग हो चाहे वो कन्वर्जन कोड हो। इतना क्लियर है? मुझे एक बार यस और नो में आप लोग बता दो। यस मैम। ठीक है। वन अब टाइम होता है ना? हाँ, वन टाइम ही होता है रीमार्केटिंग कोड, मल्टीपल टाइम्स नहीं होता है। रीमार्केटिंग कोड जो आपका होता है वो आपके वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है। दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, उस पे आपका रीमार्केटिंग कोड पुट होता है। जैसे कि ये आपका, लेट कंसिडर ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये मेन डोमेन है studentturn.com। जो भी रीमार्केटिंग कोड आप पुट करेंगे, चाहे वो गूगल एड्स का हो, लिंक्डइन का हो या आपका फेसबुक का हो, तो ये आपका होम पेज है, आप यहीं पे रीमार्केटिंग कोड पुट करते हैं। उसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि रीमार्केटिंग कोड आपके पूरे वेबसाइट को ट्रैक करने का काम करता है। कि अगर आप फेसबुक की एड रन कर रहे हैं और आपका रीमार्केटिंग कोड अगर होम पेज पे होगा, तो वो रीमार्केटिंग कोड जो होता है वो आपकी ऑडियंस को ट्रैक करता है और आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो जब आप होम पेज पे डालते हो, तो अगर आपकी ऑडियंस अबाउट पे गई हो, ट्रेनिंग में गई हो या फर्दर किसी सब पेजेस पे गई हो, वो सब चीजों को ट्रैक करेगा एंड आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो रीमार्केटिंग कोड आपका होम पेज पे पुट होता है। इतना क्लियर है? रिपीट करें एक बार? यस। पक्का क्लियर है ना सबको, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं? मैम। ठीक है। अब अब बात आती है कन्वर्जन कोड की। कन्वर्जन कोड जो आपका होता है, वो आपकी वेबसाइट का एंड पेज होता है। एंड पेज मतलब ये नहीं होता कि आपका गैलरी एंड टेस्टिमोनियल्स लास्ट पेज है, नहीं, ये एंड पेज नहीं होता। एंड पेज तब होता है जैसे कि जब आप कोई चीज को परचेज करते हो, तो उस पे आपको एक पॉपअप आता होगा, ऑर्डर कंफर्म्ड ऐसे करके, या थैंक यू विजिट सून। ठीक है, आर आर कस्टमर, सॉरी, आर क्या बोलते हैं, न थैंक यू पेजेस जो इस तरह के आपके होते हैं, लाइक नहीं होते कि आपको प्लीज विजिट सून या कम बैक इस तरह से, या फिर ऑर्डर प्लेस्ड या ऑर्डर कंफर्म्ड, इस तरह के जो पेजेस होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट का लास्ट पेज होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, इसको हम एक बार रीलोड करते हैं। ऐसे नहीं आ रहा इसका पॉपअप। ये
यहाँ फुल नेम डालोगे, कॉन्टैक्ट डालोगे, ईमेल डालोगे, सिटी डालोगे, सब चीज आप यहाँ पुट करोगे। तो यहाँ पे आपको एक थैंक यू का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वो कॉन्टैक्ट का पेज हो। तो वो जो लास्ट पेज होता है ना आपका, जितने इस तरह के लास्ट पेज होते हैं उन्हें हम लोग वेबसाइट लास्ट पेज बोलते हैं, और वहीं पे हम लोग कन्वर्जन कोड पुट करते हैं। समझ में आया? यस मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, अब हम लोग कोड के बारे में जानते हैं। ये क्या था, अच्छा इसको हटाते हैं। हाँ, अब देखिए, ये जो बॉक्स में आप देख रहे हो ना, सेटअप कन्वर्जन, यहाँ पे अभी अभी भी बोल रहे हैं ये टेक्निकल वे नहीं है यहाँ तक पहुंचने का। टेक्निकल जो प्रोसीजर है वो हम आपको इस कैंपेन के बाद में बताते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा ये डमी अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। जो टेक्निकल वे होता है उसमें हम लोगों को अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सेटअप कन्वर्जन पे। सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक कर सॉरी सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया तो नी ओहो, सेटअप कन्वर्जन, ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे डन के ही डन से पहले आप देखिएगा ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिख रहा होगा। ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है सबको? एकदम बॉटम में देखिए जहां मेरा कर्सर है, डन के पास ही ईमेल इंस्ट्रक्शन, यस। ठीक है। अब एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो प्रोसीजर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सेम कॉपीड यही प्रोसीजर आपको ऑफिशियल वे में भी क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो ईमेल इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो ये जो कोड आपको आपके सामने दिख रहा है ना, ये होता है आपका रीमार्केटिंग कोड और फेसबुक पिक्सल कोड। समझ में आया यहां तक? मैम इसी को एक बार रिपीट कर दीजिए ना। स्टेप्स को रिपीट कर दे एक बार। बस इसी। मतलब हम समझे नहीं इसी को मतलब ये नहीं पिक्स मतलब सिर्फ ये पिक्सल कोड, ये इंस्टॉलेशन इसका कैसे हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला एक सेकेंड देखिए। ये पिक्सल कोड ना हर में आप लोग के भी उसमें होगा, तो जब आप लीड जनरेशन का करेंगे ना तभी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको ये सेटअप कन्वर्जन दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा आपको, जो ये सेकंड लेवल होता है ना आपका एड सेट लेवल, यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, सेटअप कन्वर्जन। तो आप इस पे क्लिक करिएगा, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट, आप इस पे क्लिक करिएगा। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए नीचे ऑप्शन एक दे रहा होगा आपको, गो टू टेस्ट इवेंट के ही नीचे देखिए ईमेल इंस्ट्रक्शंस करके। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा ये ईमेल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और इसको आप स्क्रॉल करिएगा तो ये आपका पिक्सल कोड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है अब मैम। यही जो पिक्सल कोड है आपका, इसी को आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज पे पुट करना होता है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपकी मतलब जिन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनकी वेबसाइट या फिर वो फर्म न्यू है या कंपनी न्यू है, तो अगर कोई कोडिंग के थ्रू बनी हुई है वेबसाइट, तो आपको उन डेवलपर को ये कोड क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। समझिएगा, अगर कोई वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनी हुई है तो आपको ये कोड क्या करना होगा, उन डेवलपर को देना होगा। अगर वो वर्डप्रेस पे बनी है तो आप हेडर फुटर कोड मैनेजर का यूज कर सकते हो। अब ये कहाँ पे पुट होता है, ये आपके हेडर टैग में पुट होता है। हर कोड का पाथ होता है कि कहाँ पे वो कोड पुट होता है। गूगल एड्स वो खुद बताएगा, जब आप उसका कोड फाइंड आउट करोगे तो कहाँ पुट होता है, लिंक्डइन खुद बताएगा, फेसबुक खुद बताएगा। तो ये हेडर में पुट होता है, मतलब हेड सेक्शन में। ये तो हो गया पिक्सल कोड। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन कोड पे। इसी को स्क्रॉल करेंगे पेज को तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, गेट
इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन। ठीक है, गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन, इस पे क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सी, ऐड पेमेंट इन्फो का ये आपका कन्वर्जन कोड है। ऐड टू विश लिस्ट या बास्केट का ये कन्वर्जन कोड है। ऐड विश लिस्ट का ये कन्वर्जन कोड है। अब देखिए, कॉन्टैक्ट का ये कन्वर्जन कोड है। तो कन्वर्जन कोड हर पेज का सेपरेट होता है। समझ में आया इतना आप लोगों को? Yes. मैम एक बार और बताना, थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही कौन है वाले मेरे को। सेक्शन में? मैं जैसे कि आपने बताया ना ये कौन से पिक्सल और इसके बारे में ना, एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो, थोड़ा सा मतलब इजी वे में, कि देखिए हमारे ना याद रह पाए। देखिए सिंपल अगर बात किया जाए, रीमार्केटिंग कोड आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट वे है। रीमार्केटिंग कोड आपकी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए होता है थ्रू आउट होल वेबसाइट। ठीक है, दूसरी चीज, रीमार्केटिंग कोड आपका होम पेज पे पुट होता है। ये रीमार्केटिंग कोड हो गया। रीमार्केटिंग कोड आपका होम पेज पे पुट होता है, और रीमार्केटिंग कोड मतलब आपकी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, बट हर ठीक है। प्लेटफॉर्म का अपना अपना होता है। फिर आपका आता है कन्वर्जन कोड। कन्वर्जन कोड जो होता है वो आपकी वेबसाइट के लास्ट पेज में पुट होता है। लास्ट पेज मतलब जैसे कि मिंत्रा है, मिंत्रा में आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, या तो आप विश लिस्ट में रखते हो, या तो आप ऐड टू कार्ट में रखते हो, या फिर ऐड टू बास्केट में रखते हो। ठीक, ये दो ऑप्शन हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं एक सेकेंड, और यहाँ पे वापस से जाते हैं गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन। तो अगर आपको विश लिस्ट में, अब देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट सर्विस से बहुत डिफरेंट चलती है, बहुत डिफरेंट। तो मानिए अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट विश लिस्ट में है, ठीक है, तो आपको ये जानना है कि, मानिए मिंत्रा को भी तो कोई एक डिजिटल मार्केटर तो इतने लोग हैंडल कर रहे होंगे ना बैकग्राउंड में। तो अगर उनको जानना है कि कितने लोगों ने कौन से प्रोडक्ट को विश लिस्ट में रखा है, तो वो इस कोड का यूज करते हैं। कितने उनके ऑडियंसेस ने ऐड टू कार्ट में रखा है, तो वो इसका यूज करते हैं। कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है, मतलब जैसे आप लोग यूपीआई या सीओडी करते हो, तो ऑर्डर कंफर्म्ड का भी पेज ओपन होता है। तो वो जो ऑर्डर कंफर्म्ड पेज होता है उसमें हम लोग ये वाला ऑप्शन पुट करते हैं, जिससे कि हम लोग को डेटा मिल सके। अब कन्वर्जन कोड इन शॉर्ट बताया जाए, तो कन्वर्जन कोड जो होता है आपके वेबसाइट के लास्ट पेज में पुट होता है, विच इज योर थैंक यू पेज, ऑर्डर कंफर्म्ड पेज, या फिर विश लिस्ट का, या फिर ऐड टू कार्ट, ये वाले आपके लास्ट पेजेस होते हैं आपके वेबसाइट के। अभी समझा आप लोगों को? कहाँ चले गए आप लोग? यस यस हाँ मैम, जी हो मैम। गई। मैम, आ गया आ गया। ठीक है, यस मैम। मैम चलिए। एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए। जो आप रिमार्केटिंग कोड कह रहे हैं कि होम पेज पे ही लगता है, तो हम्म। उसका एक बार रीजन बता दीजिए क्यों हाँ, लगता है उस पे उसका होम पेज रीजन पे। देखिए ये होता है कि अब जब आप ये कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, ये वाली हम्म। एड लेट कंसिडर आप ये कैंपेन टू वैली के लिए रन कर रहे हो। अब आप जब लीड रन करते हो तो जरूरी नहीं कि लोग फॉर्म फिल करके रिमूव हो जाते हैं। वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद जरूरी नहीं कि वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पे जाए, वो मल्टीपल पेजेस पे जाएंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी, मतलब ऑडियंस का एंगेजिंग टाइम, एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना रहा है, या फिर आपकी ऑडियंसेस किन किन पेज पे सबसे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट की है? तो वो आपको रीमार्केटिंग कोड हेल्प करता है। अब रीमार्केटिंग कोड का ये डेटा आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जब आप गूगल एनालिटिक्स सीखेंगी ना, तो उसमें क्या होता है, ये अब मानिए आप फेसबुक सिर्फ चलाते हो और फेसबुक पे ही आपका बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है, तो वो रीमार्केटिंग कोड आपकी एड के लिए तो हेल्प करेगा, बट साथ ही साथ वो रीमार्केटिंग कोड आपको ये भी बताएगा कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कौन से पर्टिकुलर पेज पे कर रही है। तो ये रीमार्केटिंग कोड आपका करता है हेल्प। मतलब होम पेज पे आने के बाद वो जिस जिस पेज पे जाएगी वो ट्रैक करता जाएगा। पूरा ट्रैक करेगा, इसलिए होम ओके। पेज सबसे सूटेबल उनके लिए होता है। ठीक है मैम। जी। अब हाँ, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? आगे कंटिन्यू करें ना हम लोग इसके?
चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रीलोड, एक सेकंड हमको रीलोड करने दीजिए। मेरा आज नेट थोड़ा सा स्लो है वेदर के चलते, मतलब उसके लिए प्लीज सॉरी। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही स्लो है। हाँ। हाँ, अब देखिए, अब आपका आता है डायनेमिक क्रिएटिव। इसको ऑन करके ही रखना है। कहाँ गया डायनेमिक क्रिएटिव? हाँ, इसको हम लोगों को ऑन करके ही रखना है। उसका रीजन क्या है कि आपकी एड जब आप क्रिएट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्रिएट होती है। कि अब मानिए फेसबुक पे स्टोरी में कैसी दिखाई देगी, या फिर फीड्स में कैसी दिखाई देगी, राइट कॉलम में कैसी दिखाई देगी, इंस्टाग्राम में कितने वेरिएशंस में दिखाई देगी। तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, आपकी एड्स को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस के संग उसका कॉम्बिनेशन बनाता है और आपकी ऑडियंस तक उसको लेकर जाता है। ठीक है, लेकर जाते हैं जैसे कि उसको शो करता है। अब जिस एड पे ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, आपकी एड को फेसबुक क्या करेगा, कोशिश करेगा उसी एड को ज्यादा दिखाने का। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में वो ऑप्टिमाइज करता है आपकी एड को, और जितना ज्यादा एड ऑप्टिमाइज होगा उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके दो तरह के बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम। लाइफ टाइम को यहाँ पे मंथली बजट बोलते हैं। तो डेली आप अपना मिनिमम 800 से स्टार्ट कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है वो, बट हाँ इसमें 800 है। और लाइफ टाइम आपका लाइक मोर देन 14,000, 20,000, या नहीं होता, अगर आपका कुछ बल्क में अमाउंट है तो आप 1 मंथ के लिए इसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डेली ले लेते हैं 800, और यहाँ पे 21 अक्टूबर से 22। मैम मिनिमम 800 से ही स्टार्ट होता है क्या हाँ, फिर? इसमें देखिए आप ऐसे तो 500 से भी कर सकते हो स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो कोई एरर नहीं देगा आपको यहाँ पे। बट एक होता है ना कि 500 में फिर आपको क्या ही रिजल्ट मिलेगा, वो वाली चीज आ जाती है। पहले तो अगर अब बात किया जाए तो फेसबुक एड 200 से भी स्टार्ट होता था, बट अब इसने अपना बजट बढ़ा दिया है, 800 कर यस दिया है मिनिमम। मैम। पहले 100 और 200 से भी होता था। हाँ, 200 से स्टार्ट होता था, फिर 5 हुआ, फिर 8 हो गया है। तो अब धीरे धीरे ये देखिए एक्सपेंसिव होता जाएगा। अब जैसे लिंक्डइन है, वैसे लिंक्डइन तो अभी आप सीखोगे, बट लिंक्डइन क्या कहता है, उसका मिनिमम स्टार्टिंग जो है ना वो 1500 है। 15। 1500 से वो 1400 भी नहीं लेगा। 1500 मीन्स 1500 या 1500 प्लस। लिंक्डइन ऐसा है, तो वो एक्सपेंसिव आ जाता है। अभी उतना फेसबुक नहीं आया, बिकॉज फेसबुक के लिए आप बोल सकते हो बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी है, बहुत कंपनीज ऐसी है जो यूज कर रही हैं इसको, फेसबुक को, और इसलिए फेसबुक का ना लॉस हो रहा है और प्रॉफिट तो हो ही रहा है, एक तरीके से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इस वजह से वो 800 भी फेसबुक के लिए, मतलब हम लोगों के लिए बहुत चीप है। अब यहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 18, कितना होता है, 6 हो गया ना। तो यहाँ पे 15 कर देते हैं, ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। 15, आप बीच में भी इसको क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, 24 आवर्स तब भी नहीं हो रहा क्या? मैम 15 नहीं लेना होगा फिर। या फिर 6। 6, नहीं ये 24 आवर्स वाला लेता है ना, इस वजह से। टू क्यों नहीं 18 टाइप ही हो रहा? लेगा। 18, एक सेकेंड, नहीं 18 24 आवर्स का नहीं हो रहा। दिस एड बजट इतना 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 डिलीवर, या फिर मे भी कम ले, 13। अरे 13,
17:30 कर 13 आपका 1 हो गया ना, हाँ 1। बट आपका ये 6 है ना, 6 to 6 मॉर्निंग, तो वो 6 में आ जाएगा, फिर 18 आपका कंसिडर हो जाएगा, तो सही तो जा रहे, तो 15 ले लेंगे तो 24 आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 15:55 ले लेते हैं, अगर एरर आएगी तो बाद में देखा जाएगा इसमें। या फिर यहाँ पे डेट अपनी एक्सटेंड हो गई है, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये यहाँ पे हम ले लेते 18, 19, 20। 20 मतलब हो गया आपका 8। 8, हाँ 0। अब शायद हो जाए यहाँ पे भी। सेम टाइम नहीं लेता मैम। हाँ उसमें ना प्रॉब्लम, शेड्यूल ये एट, अच्छा इसने 2 डेज कर ले रहा है ये अब, ओके। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है, 22 अक्टूबर से 2 डेज का ये ले रहा है आपका, और 22 आपका ये 48 आवर्स का कैंपेन रन होगा आपका। फिर आपका यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल आ जाता है। अब देखिए ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे लोकेशन ले सकती हैं, एडिट करिए, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए, और लेट कंसिडर यहाँ पे हम लोग पुणे ले लेते हैं, पुणे लोकेशन, और पुणे में भी हम लोग इसको ले लेते हैं 20 किलोमीटर्स के रेडियस में, ठीक। ये हमारा पुणे लोकेशन का आ गया, आप और भी मल्टीपल लोकेशंस ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस सजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अपनी 2 तरह की ऑडियंस होती हैं, एक अपनी कस्टम होती है, एक अपनी लुक लाइक होती है, तो माने मेरे को फिर से ऑडियंस हम लोग बिल्डअप कर लेते हैं। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को रिटेंशन 7 डेज का ही हम रखेंगे। रिटेंशन मतलब रिटर्निंग यूजर्स, कि आप अपने उन ऑडियंसेस को कितनी बार अपनी एड दिखाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्यू वैली लीड ऑडियंस एंड क्रिएट ऑडियंस, ये अपनी ऑडियंस का फोल्डर बन चुका है, एंड डन। अब देखिए यहाँ पे आ गया एज एंड जेंडर, आप एडिट कर लो, कितने से कितने एज से लेके मतलब आपको चाहिए, तो लेट कंसिडर हम लोग यहाँ पे 50 तक ले लेते हैं, 18 to 50 की एज वाले चाहिए। जेंडर ऑल रहेगा हमारा, मेन एंड वेमेन बोथ रहेगा। अब यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जब आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आप 1 by 1 आपको जो ऑडियंस सिलेक्शन चाहिए आप उन ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। कि वर्क में अगर जाते हैं तो जॉब टाइटल जैसे BDE बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अगर है उनकी प्रोफाइल, तो बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो माने जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल होगी फेसबुक पे, उनको आपकी एड विजिबिलिटी क्या होगी, शो होगी। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, लाइव इवेंट्स तो नहीं है, पेरेंट्स ले सकते हैं अगर, एक सेकेंड और स्क्रॉल करना पड़ेगा, पेरेंट्स रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल या एंगेज्ड मैरिड, जैसे भी आपको चाहिए आप उनको सेलेक्ट कर लो। तो अब जितने भी लोग फेसबुक पे, अच्छा ज्यादा हो गए हैं ये, ठीक है, जितने भी आपके फेसबुक पे इस तरह की ऑडियंसेस रहेंगी जो एंगेज्ड हैं, सिंगल हैं, या फिर जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वाली ही ऑडियंस है, उनको आपकी एड क्या होगी, दिखाई देगी। ऐसे ही आप इंटरेस्ट में भी चले जाओगे, इंटरेस्ट में जिसमें देखना है आप उसमें देख सकते हो। सेम एज आपका बिहेवियर भी आ जाएगा, कि बिहेवियर्स में अगर आपको लगता है
तब वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको अब हम लोग कर देंगे सेव ऑडियंस एंड सेव। सेव करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो आप अगर मानिए इन्हीं ऑडियंस को आपको टारगेट करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर ले तो ये अपनी ऑडियंस है ना, एडिट। अब देखिए जैसे ये ट्रू वाली ऑडियंस बनी हुई है ना, यहाँ पे आप और अपनी ऑडियंसेस को सर्च कर सकते हो। देखिए अगर आप सेव नहीं करोगे ना तो इस तरह से आपको आपकी ऑडियंसेस नहीं मिल पाएगी। तो मानिए मुझे स्ट्यू इंटर्न ट्रैफिक वाली ऑडियंस भी चाहिए, तो हम इनको भी इसमें सेव कर देंगे। तो अब मेरी लीड वाली और ट्रैफिक वाली दोनों ऑडियंसेस को क्या होगा, ऐड दिखाई देगा। तो इसलिए सेव करना क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है यहाँ पे। अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप पे क्या आता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ आपकी एड्स दिखाएगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाती है। वैसे तो हम लोग एडवांटेज प्लस ही प्लेसमेंट लेंगे, बट मैनुअल में आपको पता चल जाएगा कितने प्लेटफॉर्म्स पे आपकी एड दिखेगी। ये जिसमें इस पे टिक है वहां वहां आपकी एड विजिबिलिटी होगी। ठीक। इस पेज में कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार आप लोग देख लो, हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा लगे तो आप लोग बता दो। कंटिन्यू करें। मैम एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जो कैंपेन बजट है वो हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, इस वाले पेज पे करेंगे। हम्म। तो अगर हम उस पे करते तो क्या मतलब देखिए क्या रीजन डिफरेंस था? कुछ नहीं पड़ता। देख होता क्या है ना, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना तो वो एडवांटेज प्लस वाले बजट्स हैं। मतलब कि अगर जब आप यहाँ पे कैंपेन अपना सेलेक्ट करते हो ना तो वहां पे आपसे दो ऑप्शन पूछता है, या तो आप फेसबुक रिकमेंडेड पे जाओ या तो आप मैनुअल पे जाओ। जैसे कि हम एक बार आपको दिखाते हैं। हाँ जी, मैनुअल पे आपने हाँ चूज दो किया दो था। ऑप्शन। तो अगर आप रिकमेंडेड वाले मतलब जो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है, अगर आप वो एडवांटेज प्लस पे जाते हो तो फिर आपको वहां पे बजट लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट फेसबुक क्या करेगा, आपकी एड को अपने अकॉर्डिंगली ही क्रिएट कर देगा। और अगर आप मैनुअल करते हो तो हम लोग को एड सेट चूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे गए, हाँ यहाँ गए, कंटिन्यू। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना ये वाला ऑप्शन लेते हैं रिकमेंडेड वाला जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है अपने को, ये वाला, तो इसमें देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका देखिए प्लेसमेंट भी आ रहा है, ऑडियंस भी आ रहा है, एडवांटेज प्लस। तो आप इसको जब कंटिन्यू कर दोगे ना तो ये पहले से कैंपेन को ना सारी चीजें वो बिल्डअप करके आपका रखा रहेगा। गोल हो गया, बजट हो गया, A to Z चीजें आपकी यहाँ पे जितनी भी एडवांटेज प्लस वाली ऑप्शंस होते हैं ना वो उनको यहाँ पे प्रेफर करता है। तो फेसबुक क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंगली ही अपने आपके कैंपेन को रन करने लगेगा। और मैनुअल में ये चीज क्या हो जाती है कि मैनुअल जब आप रन करोगे तो आपको पता है कि कौन सी ऑडियंस आपने चूज की है, किस तरह की ऑडियंस आपने चूज की है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एडवांटेज प्लस वाला फेसबुक के अंडर में रहता है। नहीं, मैनुअल में भी वो दिखा रहा था ना, जब आप कह रहे हैं इसको हम यहाँ से नहीं ऑन करेंगे, सिर्फ हाँ यही ये बोल रहे है हैं ना कि वो यहाँ पे। ऑटोमेटिकली ले लेगा। हाँ वो वाला नहीं, आप समझे नहीं उस चीज को, एक सेकंड रुकिएगा। मैम तो चूज कौन सी करने की चाहिए? एडवांटेज प्लस नहीं लेना है बेसिकली हम लोगों को। मैनुअल लेना है ना? हाँ मैनुअल लेना है हम लोगों को, जो आप ये वाला ऑप्शन बोल रहे हो ना, इन दोनों में। नहीं, मैं इसमें नहीं बोल रही हूँ, जो फर्स्ट पेज आता है कैंपेन का उसमें बोल रही थी। आपने ऑफ रखा था ना, तो वो एक वाला सेकेंड। पूछ रही। हाँ अच्छा, जो फर्स्ट कैंपेन लेवल में था आपका ये हाँ वाला, जी। एक सेकेंड रुकिएगा। ये ये वाला जो आपका बजट क्या बोलते हैं ऑप्शन है ना, ये बेसिकली जो कैसे बताएं आपको हम ये, अगर हम जो इसको ये ऑन कर ऑप्शन देते है हैं तो ना, क्या होगा?
कुछ होगा नहीं इससे, बट ये हमारा बजट डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं होता मैनुअल में। ये यहाँ से हम लोग बजट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बजट हमारा हाई, मतलब माने 800 है ना, तो उसका बजट इंक्रीज भी हो सकता है। मतलब मे बी जब आप बजट रन करो अपना, तो वो मे बी 1000, 1500 या 2000 तक जा सकता है, क्योंकि ये आपका एडवांटेज प्लस वाले बजट में आ गया है। तो यहाँ पे बस आपका जो बजट हो जाता है वो हाई में पुश हो जाता है, जो कि आपका एडसेट लेवल में नहीं होता। एडसेट लेवल में क्या होता है कि जितना आपने बजट रखा है वो उसी के राउंड ऑफ में आपका कैंपेन को रन करेगा। मैम ओके ठीक है ये ऐसा है ना, जैसे हमने डेली बजट अपना लगाया 800, तो एट हाँ हंड्रेड से एवब नहीं जाएगा हाँ, लेकिन वो मैनुअल वाले में, वो ये यहाँ मैनुअल। पे जो लगाया और हम लोगों ने, एडवांटेज में अगर हम नहीं एडवांटेज चूज करते हैं तो वो फेसबुक अपना एक्सीड कर जाएगा वो हाई वॉल्यूम पे नहीं सेट करता रहता है। है आपका। तो वो 800 अगर आप लगा रहे हो, तो मे बी वो 1000, 1500 तक भी वो आपकी एड को पहुंचा सकता है। और जो कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे ना, यहाँ पे जो चूज किए थे, यहाँ पे वो चीज आपका नहीं होता है बजट वाले में। फेसबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा फिर उसमें। हाँ, फेसबुक के भी अकॉर्डिंग नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास बजट है और आपको लगता है कि एडवांटेज प्लस यूज करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और आपको बजट मतलब एक्सीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये चूज कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, ये वाला नहीं चूज करना है, अपने को मैनुअल में चलना है और जितना बजट है उतने में ही काम करना है, तो फिर ये वाला आपका ऑप्शन है यहाँ पे। बस मैं दोनों में इतना ही पैसे के डिफरेंस लिए है। तो मैनुअली ज्यादा बेटर है ना। देखिए, मैनुअल बेटर है, उनका ऑप्शन ये था कि जो ये एडवांटेज प्लस बजट वाला जो ऑप्शन है और जो ये बजट शेड्यूलिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बस इतना सा है, जब आप मैनुअल करते हो ना, तो आपको बजट कंट्रोल करके काम करना होता है, तो यहाँ पे आपका एक्सीड नहीं होगा वो चीज। अगर आप उसी जगह पे एडवांटेज प्लस का यूज कर लेते हो बजट का, तो वो मे बी उसमें होता है कि वो हाई वॉल्यूम बिड पे सेट होता है। तो हाई वॉल्यूम बिड अपने से क्या कहता है कि आपका एड तो रन होगा, बट आपका बजट भी एक्सीड होगा उस जगह पे। तो बस इतना डिफरेंस है इसमें। वो अपने हाथ में नहीं रहता है तो मतलब मतलब फेसबुक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना उसमें हाँ, वो बजट। फेसबुक के अकॉर्डिंग रहता है, जी हाँ, वो एडवांटेज प्लस वाला फेसबुक के अकॉर्डिंग रहता है, और ये वाला आपके अकॉर्डिंग चलेगा। मैं समझ में आया ना हाँ एडवांटेज प्लस और इस वाले बजट में। हाँ इसमें यस डिफरेंस। मैम थैंक यू। अब देखिए, ये तो प्लेसमेंट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये अपना आता है, ठीक है। एड प्रीव्यू ऑन कर देते हैं, एड नेम पुट कर देते हैं यहाँ पे, स्ट्यू वैली एड। ठीक है, पार्टनरशिप एड अपनी नहीं है। पार्टनरशिप एड मतलब कि जब आप किसी ब्रांड या कंटेंट क्रिएटर से टाई अप करते हो, तब आपकी पार्टनरशिप एड होती है। बट कभी भी पार्टनरशिप एड ऐसी नहीं होती। लेट कंसिडर, आप अगर क्रिएटर, आपका अकाउंट है, आप एक व्लॉगर हो, और आपके संग मिंत्रा या फ्लिपकार्ट टाई अप करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एड। तो ये उस सिनेरियो में वर्क करता है, बट इंडस्ट्री में पार्टनरशिप एड नहीं चलती है। यहाँ आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला हो जाएगा कनेक्शन। अब देखिए पार्टनर से बैड थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन रहता है ना हाँ, सर। थर्ड पार्टी ही आप बोल सकते हो। थर्ड पार्टी इन द सेंस की, जैसे मानिए आप सिंपल वे में समझे, तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पार्टनरशिप ऐड चलती है। जैसे कि अ, आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, और आपको बोला गया भाई ये बॉर्नविटा का ऐड मुझे करना है, तो आपको वो कांटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप ऐड। क्या आप उनके लिए क्या कर रहे हो, उनसे पार्टनरशिप करके उनके लिए एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और वो उस कंटेंट से एक एड बिल्डअप कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एड। मतलब नहीं होता कि कैसे, अगर आप लोग देखते होगे, आपने फिल्म स्टार, वो क्या करते हैं, वो पेड एड भी तो पार्टनरशिप एड से तो करते हो, जब किसी का प्रमोशन करते हैं, क्रिकेटर्स हो गए या फिर आपके ये जितने भी सेलिब्रिटीज हो गए, तो उस तरह से ही। बस सेलिब्रिटीज यहाँ नहीं आते, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स आ जाते हैं। इसमें वहां पे पेड पार्टनरशिप लिख के आता है ना मैम? हाँ, वो पार्टनर, हाँ, पेड पार्टनरशिप लिख के आता है। हाँ, अब आप करेक्ट समझे हो, वो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो नीचे पेड पार्टनरशिप लिख कर आता है उस जगह पे।
हाँ, तो वो उस तरह से होता है, बस वहां पे सेलिब्रिटीज नहीं होते, वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, वो वाले होते हैं। अब हम लोग आते हैं एड सेक्शन में। तो देखिए एड सेक्शन में ट्रैफिक जैसा ही सेक्शन है अपना, मैनुअल अपलोड है, और यहाँ पे सिंगल वीडियो या कैरोसेल्स वाली आ जाती हैं आपकी। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट इमेज। अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड का ये ऑप्शन दिया गया है, ये अपलोड का ऑप्शन है, बट अभी हम सेलेक्ट पे ही, यहीं पे ही गिवन सिलेक्शंस में ले लेते हैं। अम, ये ठीक है, एंड कंटिन्यू। रोल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट आपका। वैसे तो मिनिमम 5 आप लोग पुट करना, हम अभी यहाँ पे सिर्फ एक एक ही पुट कर रहे हैं, बिकॉज हम आपको लीड जनरेशन फॉर्म बनाना सिखाना है इस वजह से। तो हम यहाँ पे अभी एक ही पुट करेंगे। अगर आपको दूसरा पुट करना है, एक सेकेंड। हाँ, अगर आपको दूसरा पुट करना है कंटेंट, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ऐड टेक्स्ट वाला। आप इस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको सही लग रहा है उसको आप कॉपी करके एआई के थ्रू, सॉरी, कंट्रोल C और कंट्रोल V, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपकी एआई से कनेक्ट हो रही हैं, तो आप चाहो तो एआई का यूज कर सकते हो, जैसे इसमें दे रहा है आपको, लिंक्डइन और इन सब में तो पेड हो जाता है एआई का यूज करना, या फिर copy.ai का यूज करिए, इनका यूज कर सकते हो आप, या क्विल्ट बॉट का, क्विल्ट बॉट भी अच्छा है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, हेडिंग एक पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक और हेडलाइन कर देते हैं, कॉपी, और इसको स्क्रॉल अप किया, यहाँ पे एक और हेडलाइन आ गई। सेम एज हम लोग नीचे आके डिस्क्रिप्शन भी पुट कर देंगे यहाँ पे, और आप और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पे, वेबसाइट यूआरएल अपनी, डिस्प्ले लिंक में भी सेम यूआरएल। अब मेन थिंग अपनी आती है, जो है अपना लीड फॉर्म बनाना। अब देखिए यहाँ तक तो ट्रैफिक कैंपेन जितना ही था, एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो इसमें आ रहा है। अब जब आप यहाँ पर आ जाते हो इतना काम फिनिश कर कर, तो इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट फॉर्म, ये ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और नीचे ही आपको, जहां पे ये आपका इंस्टेंट फॉर्म वाला है ना, सजेस्टेड वाला ऑप्शन, इसी के पास देखिए आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना नेम डालिए कि कौन सा फॉर्म है, ट्रू वैली लीड फॉर्म, ठीक, ट्रू वैली लीड फॉर्म। अब इसके बाद इंट्रो में आइए, यहाँ पे आप अपना इंट्रो दीजिए, शॉर्ट हेडलाइन में आप दे दो सिंपल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप दे दो।
ये आपका हो गया। अब और स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी दो सेक्शन कंप्लीट हो गए अपने। पहला सेक्शन कौन सा था, आपके फॉर्म का नाम क्या होगा एंड इंट्रो। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चंस आप दो तरीके से पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, उसका रीजन भी है क्यों, कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछिए, जैसे कि यहाँ पे दो तरह से पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर। तो मेरा शॉर्ट आंसर भी आप पूछ सकते हो। तो शॉर्ट आंसर में यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन फिकेशन। ठीक, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब उसका आंसर वो हमको प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप ऐसे मल्टीपल कर सकते हो क्वेश्चन, बट उतना नहीं पूछने का है, एक दो जो जेन्युइन है वो क्वेश्चंस पूछना भी कोई कंपलसरी नहीं है। मेन चीज क्या है वो आपका ये है, जो मेन चीज हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ये सेक्शन जहां पे हम टिक लगाए हैं, ये आपके लिए सबसे मेन है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फुल नेम, ईमेल, और भी सेक्शन कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सब चीज हम लोग यहाँ से लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड कैटेगरी पे, कॉन्टैक्ट फील्ड पे फोन नंबर। फिर कॉन्टैक्ट फील्ड में क्या आ जाता है आपका, सिटी, आप किस सिटी में हो। ठीक, और स्क्रॉल डाउन, यूजर इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स, जेंडर और ये पूछने का सेंस नहीं है, वर्क में जॉब टाइटल। ठीक, ये बेसिक चीजें हमने क्या कर ली है, यहाँ पे पूछ ली हैं इस जगह पे। अब आप इसको रीअरेंज कर दो, जैसे कि यहाँ पे इसको हम इसको ऊपर लेते आते हैं ड्रैग करके, ईमेल, फुल नेम, सिटी, फिर यहाँ पे जॉब टाइटल एंड सिटी। तो अपने लिए मेन चीज क्या है, ये वाला सेक्शन, कि आप इसमें अपने ऑडियंसेस का जितना डेटा कैप्चर कर लोगे ना, उतना ही आपको क्या होगा, लीड्स कलेक्ट करने में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जितना डेटा आपको मिलेगा वही आपके लिए लीड्स का काम करेगा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए, इसके बाद अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं ये वाले सेक्शन पे, तो देखिए क्या आ गया, आपका हेडिंग, आपके कंपनी का डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्या क्या अपना चाहिए, फुल नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, फिर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट, एंड आपका एक और क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो इसका आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके ऑडियंसेस का। इसके बाद आपका आता है, ये कंप्लीट होने के बाद लास्ट, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी की लिंक पुट करनी होती है, तो ये आपको सबसे बॉटम में अपनी वेबसाइट के मिलेगी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये कॉपी, और सिर्फ हमको लिंक ही देना है और कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इन चारों पॉइंट में जो आपके सामने है, इनमें से कोई रिपीट करना है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि यही आपका लीड फॉर्म बनाता है। कहाँ चले गए भाई आप लोग। यस मैम। हाँ जी मैम। मतलब इनमें से कुछ रिपीट करना है क्या, इंट्रो में या क्वेश्चन में, इन दोनों में, क्योंकि यही आपका लीड फॉर्म बनाता है, मतलब इनमें से। नो मैम। मैम ये बेसिकली वो जो फॉर्म आता है नॉर्मली पॉपअप करता हुआ कि आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या मतलब नाम, एज वगैरह का, वो वाले फॉर्म का ऐड है ना ये? देखिए एक तरीके से वो वही होता है, ज्यादातर अगर किसी ने भी लीड, सॉरी, अगर किसी ने रियल एस्टेट का कभी भी एड देखा हुआ हो या एजुकेशन का, तो आप उस कभी ना क्लिक करना, तो उसमें एक पॉपअप फॉर्म निकल के आएगा, जो आप कह रहे हैं वही लीड फॉर्म होता है।
यस मैम, देखा है ये नेम ईमेल और इस टाइप से जॉब हाँ, वो रहता है। आपका लीड फॉर्म होता है, बट ये लीड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड पे ही क्लिक करने पे मिलेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट फॉर्म का, यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है बिल्डअप हो गया क्रिएट फॉर्म करने पे। तो ये ऐड कंप्लीट हो जाता है आपका। अब आपका ऐड टेक्निकली वर्क कैसे करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, लेट कंसिडर आपको आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी पे भी, ठीक है, ये ऐड आपको दिखाई दिया। ठीक, ऐड देखने पे अगर आप इस पे ये जो लर्न मोर का साइन देख रहे हो ना आप, ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, लर्न मोर पे, कोई भी ऑडियंस जब इस लर्न मोर पे क्लिक करेगी ना, तो उसको ऑटोमेटिकली ये लीड फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। और जब वो फिल कर देगी इस फॉर्म को, तो वो आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगी सबमिट करने के बाद। तो ये आपकी लीड फॉर्म होती है। समझ में आया लीड फॉर्म कैसे काम करेगा आपका? कि जब आप इस वाले लर्न मोर पे, ऐड पे जो यहाँ पे लर्न मोर दिया हुआ है ना, जब आप इस लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पॉपअप में लीड फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें, ये जो है ना, ये सारी चीजें जब आप फिल कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज आ जाएगा, फिर सबमिट कर देंगे तो डन का। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। तो ये आपका लीड फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया लीड जनरेशन कैसे क्रिएट करते हैं लीड जनरेशन के लिए? मैम हाँ बोलिए। इसमें हमारे जो भी लैंडिंग पेज होगा इसके बाद का, वो भी डालना होता है या ऑटोमेटिकली आ जाएगा? नहीं, एक बार आप फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे मैम उन्होंने ना फिलअप करा, फिलअप हाँ। करने के बाद जो पेज खुलना चाहिए उनके लिए, हम्म। वो भी तो वो डिसाइड करते हैं हम या ऑटोमेटिकली आता है? नहीं नहीं नहीं, जब आप क्लिक करोगे तब ये पेज ओपन होगा। ये वाला लीड फॉर्म आप बोल रहे हो ना, कैसे ओपन होगा? कहाँ चले गए आप? नो मैम, मैं ये कह रहा हूँ मैं कि आपने, जैसे ये लीड फॉर्म है हमारा, लर्न मोर के बाद हमने ये नॉर्मल खुल गया और इसके बाद हमने सारी चीजें जो फिल भी कर है दी। डाल दी। हाँ। ओके। उसके बाद जो भी हमारा जो सामने वाला कस्टमर होगा वो डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट पे कैसे आएगा, मतलब उसके लिए भी कोई लिंक वगैरह पुट करेंगे हाँ, हम? तो लिंक दिए ना हम लोग यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। तो वो ये डायरेक्ट हमारे उसी लैंडिंग पेज पे जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा। वो सीधे जैसे ही वो डन पे क्लिक करेगा ना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा आपकी वेबसाइट पे। यहाँ वेबसाइट यूआरएल तभी तो हम लोग दिए हैं कि लीड फॉर्म वो फिल करेगा, सब चीज पे सबमिट करके डन कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। हाँ। तो यहाँ पे आपका लीड फेसबुक कंप्लीट होता है। हम इसका असाइनमेंट आप लोगों को अपलोड कर देंगे। असाइनमेंट की प्रैक्टिस करिए, उसमें इजी इजी असाइनमेंट्स हैं। और कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो मुझे बताइए। तो अभी हम थोड़ी देर में आपके क्लास के बाद वो असाइनमेंट हम आप लोग का अपलोड कर देंगे, बट प्रैक्टिस करिएगा। उसमें हम आपको लीड का दिए हैं, ट्रैफिक का दिए हैं, और एक आपको अवेयरनेस कैंपेन दिए हैं। थोड़ा डिफरेंट है वो, मतलब बारबेक्यू नेशन के ऊपर है। तो उसके लिए, बट बहुत सिंपल कैंपेन है, आपको सारा डेटा उसमें मिलेगा। तो वो आप कैंपेन कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। तो उसमें कोई डाउट अगर आप लोग को आता है तो वो आप लोग मुझे बताना, और उस पे फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये कैंपेन कंप्लीट होता है, मतलब फेसबुक कंप्लीट होता है यहाँ पे। हम अपलोड कर ही देते हैं आप लोगों का। मैम, हाँ बोलिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में लिंक्डइन स्टार्ट होगा? हाँ, लिंक्डइन आपका स्टार्ट होगा इसमें। आपका, आप लोग का डिजिटल मार्केटिंग करके है कि डीएम करके है? डीएम स्टू वैली है क्या? एक सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग करके है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग,
ठीक है, आप लोग चेक मैम करना। हाँ बोलिए। मैम ये क्या स्टू वैली से क्या जॉब के लिए भी ऑफर दे रहे हैं ये लोग? मे बी। अच्छा हाँ, जॉब से एक और याद आया, एक सेकंड रुकिएगा ना। आ, मुझे देखिए, आप लोग में से कोई अहमदाबाद का है क्या? पता अगर कोई है तो, नहीं। अगर तो मतलब मेरे पास वैसे एक है अहमदाबाद का, इंटर्न के लिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के लिए है। तो डीजे पिल करके ऐसे है, वैसे होगा आप जैसे स्टू वैली का कह रहे हो, वो होगा। एसईओ के लिए मतलब अप्लाई अगर वो प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर दो उसमें। ऑनलाइन रहेगा मैम, क्या मतलब कैसे रहेगा फिर उसका? उसमें डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है क्या उसमें? नो मैम, बस लिंक दे रखा था। दिया था मैम, वो ना मैम एससीओ का इंटर्न का है, मैंने बात करी थी, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। तो उन्होंने हाँ, जो जो पूछा था तो मैंने बता दिया था, उन्होंने एससीओ के रिगार्डिंग ही पूछा था, तो वो सब तो बता दिया था मैंने। तो बाकी उनका मैम, कंपनी मतलब आपकी वो ऑन रिमोट दे रही है कि हाइब्रिड है कि ऑन साइट है? नहीं मैम, जाना पड़ेगा, गुड़गांव में है अच्छा, सेक्टर। गुड़गांव की है। हाँ जी, हाँ जी, गुड़गांव की सेक्टर वर्क फ्रॉम 14 होम की नहीं थी। रहेगा ना इसमें? नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं है उनका। हमने भी जो दिया बेसिकली वो अहमदाबाद के डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के लिए है। तो उसका, क्योंकि मेरे पास आज ही लिंक्डइन पे आया था, वो आपने अचानक से याद दिलाया तो इसलिए। तो आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, अगर मानिए सेलेक्ट अगर हो जा रहे हो तो उस चीज में बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक बार अप्लाई करके देखो उस चीज को। और वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए अगर आपको से चाहिए प्रेरणा, तो लिंक्डइन पे ही एक्टिव रहिए, लिंक्डइन पे ही आपको रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं उस पे। लिंक्डइन पे ना? लिंक्डइन पे ही रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। इनमें रिमोट्स क्या, हाइब्रिड भी मिल सकता है, ऑन साइट भी मिल सकता है, आपके प्रेफर्ड लोकेशंस भी मिल सकते हैं, बट लिंक्डइन पे ही होएगा वो चीज आपका। गुरुग्राम में जाना पॉसिबल नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैम ज्यादा। क्योंकि हाँ ज्यादातर तो मैंने वो देखा था मैम, उससे 3 से 6 महीने वो आपको बुलाते हैं, वो कंपलसरी है, क्योंकि वो काम समझाते भी हैं हाँ और हाँ, देखते भी हैं। प्रोविजन पीरियड आपका रहता है, वो आपको सारा काम समझाने के लिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अब सबका अपना अपना तो मतलब एक सिचुएशंस के ऊपर है। तो अगर आपको हाइब्रिड भी चाहिए, या फिर रिमोट, या फिर ऑन साइट, या फिर कोई भी आपका प्रेफर्ड लोकेशन है, कैसा भी आपको चाहिए, या फिर अगर किसी को किसी हाईटेक सिटी में स्विच करने में भी कोई प्रॉब्लम, तो सबसे बेस्ट थिंग है लिंक्डइन पे रहिए। लिंक्डइन पे बहुत डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग है, बहुत ज्यादा। बट मैम स्टार्टिंग में तो मैम थोड़ा सा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सपीरियंस होल्ड करने के लिए थोड़ा सा धक्के खाने पड़ेंगे, 6-7 महीने साल भर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम मेरे यहाँ से भी नोएडा और गुड़गांव 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है मेट्रो से। तो आप अप डाउन, मैं तो रेडी हूँ अप डाउन करने के लिए, बस मैं तो देख रहा हूँ कि मिल जाए कोई, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होल्ड हो जाएगा ना, तो उसके बाद हाँ, नियर बाय में भी मिल जाएगी। नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आप ही के बैच में बहुत लोग मैरिड भी है, बहुत लोग की जॉइंट फैमिली है, बहुत लोग के किड्स भी हैं। तो उन सबको हैंडल करते हुए ना, सबके वो थोड़े प्रायोरिटीज अलग हो जाते हैं, बस वो वाली चीज है यहाँ पे। तो मतलब आपका कहना गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे। बट वो प्रायोरिटीज की बात थोड़ी सी आ जाती है, तो इस वजह से। तो मतलब जैसे तो वो यही वाली चीज प्रॉब्लम है। है, सेम। हाँ, तो वो बस प्रायोरिटीज की बात आती है, तो इसलिए थोड़ा सा वो इशू आ जाता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता उस जगह पे। बाकी हम अभी भी बोलेंगे, कोई अगर लिंक्डइन पे नहीं है, प्लीज लिंक्डइन पे आइए, अपडेट रखिए अपने आप को, लैपटॉप से लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करिए। और प्रोफाइल बिल्डअप कर, जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अपडेटिंग क्वालिफिकेशन, या फिर अगर आप पीजी किए हो, या फिर आपने किसी भी फील्ड में इंटर्नशिप, या कॉलेज टाइम पे अगर आपने कुछ किया है, सारी चीजों को अपडेटेड वहां पे रखिए। क्योंकि अभी लिटरली जॉब ओपनिंग्स बहुत है वहां पे, और आपको एचआर से डायरेक्ट कनेक्शन मिल सकता है, बात कांटेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे बात करने का, कहीं पे भी आपकी कोई कंपनीज अच्छी मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट एचआर या फिर कोई भी उस पर्टिकुलर उस फील्ड के, अगर कोई सीनियर प्रोफाइल पे है या फिर कोई मैनेजर है, तो आप बात करके उस कंपनी में ओपनिंग कब आती है, क्या है, या फिर सीवी अपनी शेयर कर सकते हो। तो वो आपको प्रॉफिट ही देगा आपको लिंक्डइन। और लिंक्डइन आपका इंडीड या नौकरी जैसा नहीं है कि वहां पे कोई भी फ्रॉड, बिकॉज लिंक्डइन इतना ज्यादा आप बोल सकते हो वेरिफिकेशंस मांगने लगता है, कि वो फ्रॉड रखता ही नहीं है उस जगह पे। तो वो आपको ज्यादा क्वालिटी कंपनी दे सकता है इस चीज को लेकर। तो ट्राई करिए एक बार आप लोग लिंक्डइन पे अपना, बट फोन से मत बनाइएगा, टाइम लीजिए और लैपटॉप से ही लिंक्डइन अपना क्रिएट करिए। जब आप लैपटॉप से अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, तब आप भले उसकी एप्लीकेशन अपने फोन पे यूज कर सकते हो। बट अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए ट्राई करिए, जैसे कि हम आपको बता देते हैं।
मैम क्यों मोबाइल से नहीं बना है और लैपटॉप से बना है, डिफरेंस क्या होता है? मोबाइल में आप ही को प्रॉब्लम होगी, कुछ चीजें ऑप्शंस आपको छूट सकते हैं, और जो चीज आपको लैपटॉप में बहुत इजीली मिल सकती हैं, बस इतना डिफरेंस है उसमें। अभी मैम मोबाइल पर ही बना रखा है इसलिए पूछती हूँ। तो अगर मोबाइल पे बना रखा है तो उसको आप लैपटॉप पे ऑनलाइन कर लो, आईडी पासवर्ड तो आपने उसमें पुट किया होगा ना, तो उस तरीके मैम से। इसमें ना काफी चीजें हमने डाल तो रखी है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आती है जब इसका जैसे स्टार्ट कि होगा। अब ये देखिए, जॉब पे अगर हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मेरा तो पुणे बेस्ड है, आप ऑल ओवर इंडिया या अपने वैसे डाल सकते हो। अब जो पोजीशंस के लिए आपको डालना है, आप उस पोजीशंस पे मतलब अपना सर्च कर लो, इंटर्न, स्पेशलिस्ट, क्या क्या आपको चाहिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको रिमोट चाहिए, से मेरा प्रेफरेंस रिमोट रहता है। रिमोट चाहिए, हाइब्रिड, ऑन साइट, क्या चाहिए आपको। अगर आपको रिमोट चाहिए, आप रिमोट पे क्लिक कर लो। क्या एक्सपीरियंस लेवल क्या है, कौन सी कंपनी, इजी अप्लाई, कैसी चाहिए, आपको वो सारी रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर देगा। सी, हेलो। आप जैसे हाँ, हाँ, हाय मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, हम लोग जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं। या हाँ, मत थैंक यू करे, सो जस्ट मच। गिव मी 2 मिनट्स, हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये टोटली रिमोट है, इंटर्नशिप के लिए है। नीचे यहाँ पे इजी अप्लाई है, आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शंस पूरा यहाँ पे पढ़ लो। इनको रिक्वायरमेंट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक के लिए है। कैनवा बेसिक आना चाहिए, सोशल मीडिया टूल्स आना चाहिए। 10K है, ड्यूरेशन 2 to 6 months है, इजी अप्लाई है। और यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या है आपको सब में यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, बहुत इजी तरीका होता है इसको। मैम तो इसमें डिफरेंस क्या है रिमोट और उसमें? देखिए, ये कहाँ गया आपका, रिमोट आपका टोटली वर्क फ्रॉम होम है। हाइब्रिड आपका ऐसा रहता है कि आपको 2 days या 3 days ऑफिस, रेस्ट डे आपको घर से काम करना रहता है, मिक्सअप होता है हाइब्रिड। ऑन साइट मतलब आपको होल डे आपका जो फुल डे वो ऑफ आपका टाइम? वो रहेगा, ऑफिस में रहेगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और रही बात प्रोफाइल की, तो सिंपली लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे, तो लैपटॉप मेरा इसलिए कंसर्न रहता है, लैपटॉप में आप बहुत इजीली और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि सी, आपका ऐड प्रोफाइल पे चाहिए, तो आपके प्रोफाइल मतलब जो आपका डिटेल्स होगा वो सारा चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सेक्शंस को। फिर अगर आप और स्क्रॉल करोगे तो ये पोस्ट का आ गया। फिर आप और इसमें भी मैम अभी आप ये फ्रॉड हो सिखाओगे ना जाती है इसमें लिंक्डइन बस? मार्केटिंग? नहीं, नहीं, ये आपका सिर्फ पर्सनल है, मतलब ये ऐसे मेरा पर्सनल है। आपको क्या करना है, आपके लिए वो है कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं। आप अपने यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स को ऐड कर सकते हो, जितने भी सर्टिफिकेट्स आज तक आपने लिए सारे आप ऐड कर दो। क्या क्या फिर आपका कितने कंपनीज का एक्सपीरियंस रह चुका है, आप उनको ऐड कर दो। क्या आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या स्किल्स है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए। और मिनिमम आपके 500 फॉलोवर्स मतलब कनेक्शंस तो होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे स्क्रीन पे 500+ कनेक्शंस, तो डेली का आपको हर को कम से कम आप बोल सकते हो 10 तो भेजना ही चाहिए कनेक्शन रिक्वेस्ट। जैसे मेरे अभी 4366 कनेक्शंस हैं, तो कनेक्शंस भेजिए, डेली के 10 कनेक्शंस भेजिए। और ऐसा नहीं, किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले ही लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो इस तरह से लैपटॉप पे अपना बिल्डअप करिए उस चीज को, ठीक है। जब बाकी टेंशन मत लीजिए, आप अभी लिंक्डइन सीखोगे ही, आने ही वाला है। हम असाइनमेंट अपलोड कर दिए, पहले उस पर फोकस करिए। जब आप फ्री रहो तो प्रोफाइल अपना अच्छे से बनाइए। चलिए, ओके मैम। फिर थैंक यू। हम लोग ओके मिलते मैम, हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। टेक केयर। वेलकम, बाय।